जाइए जल्दी से क्लास में। हेलो फ्रेंड्स, आ जाइए जल्दी से क्लास में। स्टार्ट हो गई क्लास, आ जाओ फटाफट से। और एक बार बताइए जल्दी से, आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है ना? बताएंगे सभी लोग? सभी लोग बताएंगे आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है ना? फटाफट से बताइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। आ जाओ जल्दी से। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया है, आओ फटाफट से, चल रही है क्लास। चलिए, तो आज सभी को पता है ना कि कलाकारों वाली क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है? मैम आप कहाँ हैं? यही है, आप ही के सामने है, आ जाओ जल्दी से, ठीक है? ओह शिट, चलिए तो क्लास स्टार्ट की जाए ना। आवाज वगैरह सब कुछ सही है? बताइए जल्दी से। आवाज सही है ना? आप कैसी हैं मैम जी? हम ठीक है, बढ़िया है, आ जाओ। हाँ सब क्लियर है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज हमें यहाँ पर कलाकारों को पढ़ना है, ठीक है? वैसे हम इन कलाकारों को पहले हम पूरा पढ़ा चुके हैं। अब आपका यहाँ पर फुल रिवीजन होने वाला है। और कल है संडे, तो कल दोपहर में 12 बजे आप सभी को जुड़ना है, जिसमें हम भूतों वाली क्लास करवाने वाले हैं, ठीक है? तो कल सभी को जुड़ना है, सभी को दोपहर में 12 बजे, और वहां आपकी कौन सी क्लास होगी? भूतों वाली क्लास होने वाली है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। शाबाश। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, आप सभी को बताना है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। भारत में सबसे पहले तेल रंग में काम करने वाले कलाकार कौन हैं? बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या होने वाला है? सभी लोग करेंगे, फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? शाबाश, वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं, शाबाश, बहुत अच्छा। फर्स्ट का बी दे रहे हैं, अच्छा बी नंबर होगा। बताओ जल्दी से, किसको कहते हैं तेल रंग में काम करने वाले कलाकार? बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, राजा रवि वर्मा आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है वीणा के साथ मालाबार युवती, बताइए तेल माध्यम का है चित्र, ये किसका है? राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, शैलोज मुखर्जी। सेकंड नंबर पे बताइए, वीणा के साथ मालाबार युवती, सेकंड का ए, वेरी गुड, बिल्कुल आंसर आ गया है राजा रवि वर्मा, आपका ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिया है प्रसिद्ध तेल चित्र है हंस और दमयंती, इसके चित्रकार कौन है? बताइए, हंस और दमयंती, हकुबाई शाह, राजा रवि वर्मा, छितीन नाथ मजूमदार, अमृतलाल वैगड़। क्या होगा थर्ड का राइट आंसर? बी, बिल्कुल सही है, राजा रवि वर्मा एकदम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है? चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पर, सारे क्वेश्चन आपको एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है? चलिए बताइए, कैद में स्त्री तेल माध्यम का चित्र है, कैद में स्त्री, यहीं से 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, ठीक है? यहां से आपके कलाकारों में 100% एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है? याद रखना है। हाँ, तो कैद में स्त्री की बात हो रही है चौथे नंबर पे, तो क्या है? राजा रवि वर्मा एकदम सही है, ठीक है? याद कर लेना, जितने कलाकारों को करवा रहे हैं इसमें 100% आपके एग्जाम में यहीं से पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है? चलिए, शकुंतला अपनी सखियों के साथ, ये राजा रवि वर्मा ने कौन से माध्यम में बनाया है? पहली बात तो बनाया किसने है? राजा रवि वर्मा ने। कौन से माध्यम में? पेस्टल, जल रंग, एक्रेलिक, तेल रंग। बताइए क्या होगा राइट आंसर 5वें नंबर पे? डी 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 डी, शाबाश, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी होगा, बिल्कुल सही है, तेल रंग आपका एकदम सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। दिया है विख्यात चित्र हरिश्चंद्र और तारामती के चित्रकार कौन हैं? राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार। हरिश्चंद्र और तारामती के चित्रकार पूछे हैं आपसे, छठवें का ए, बिल्कुल सही है, राजा रवि वर्मा। आप लोग कलेक्ट करते जाना कि एक कलाकार से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके एग्जाम में, ठीक है? इन क्वेश्चंस को एक पेज में लिखते जाना, इसीलिए हर क्वेश्चन को एक साथ लिख दिया है, एक कलाकार से बनने वाले जितने क्वेश्चन थे एक तरफ लिख दिए गए हैं, ठीक है? चलिए 7वें पे आते हैं। दिया है किस कलाकार का संबंध त्रावणकोर राजघराने से था? बताइए, राजा रवि वर्मा, ईश्वरी प्रसाद, अमृता शेरगिल, अवनींद्रनाथ टैगोर। त्रावणकोर
राजघराने से संबंधित कौन था 7वें नंबर पे? क्यों रुक गए हैं? स्पीड बढ़ाओ अपनी, धीमे नहीं पढ़ना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है राजा रवि वर्मा का निधन कब होता है? 1905, 6, 11, 21। इनका निधन कब होता है? 8वें का क्या होगा राइट आंसर? निधन पूछा है उसने, बी। बिल्कुल सही है, 1906 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है प्रथम भारतीय चित्रकार जिनकी रचनाएं विशुद्ध भारतीय संवेदनशीलता के साथ ही यूरोपीय टेक्निक के संलयन के सर्वोत्तम उदाहरणों में से मिलती है। अवनींद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, एम.एफ. हुसैन, अमृता शेरगिल। बताइए। संवेदनशीलता के साथ यूरोपीय शब्द दे दिया है, इतने से ही आपको पता चल गया राजा रवि वर्मा हो जाएगा। ठीक है, एक कलाकार से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं ना, सारे आपके सामने हैं। दिया है आम जनता के लिए चित्रों की सस्ती लिथोग्राफ बनाने के लिए कौन है? बताइए। 10 नंबर पे क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। बिल्कुल सही है, आपका राजा रवि वर्मा ही आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। दिया है प्रसिद्ध चित्र है नायर लेडी अपने बालों को सजाती हुई, ये चित्रकार कौन है? बताइए। राजा रवि वर्मा, राम किंकर बैज, सुधीर रंजन, शैलोज मुखर्जी खास्तगी। क्या होगा? शैलोज मुखर्जी, ये ऊपर था। बताइए 11वें का क्या होगा? हाँ, राजा रवि वर्मा हो जाएगा। ठीक है, एक कलाकार से जितने क्वेश्चन है ना, सारे यहीं पर हैं, पढ़ लो। दिया है भारत में कैलेंडर कला के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? बताओ, कैलेंडर कला के जन्मदाता कौन है? राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, मुकुंदी लाल, प्रतुल दास। रटवा देंगे आप लोगों को, पूरी गारंटी है, पूरे रट लेंगे आप लोग। 12वें का ए बिल्कुल सही है, राजा रवि वर्मा हो जाएगा। आगे दिया है दुष्यंत को पत्र लिखती शकुंतला, लीजिए किसकी कृति है? अकबर पदम सिंह, तैयब मेहता, मंजीत बाबा, राजा रवि वर्मा। 13वें पे आइए, बिल्कुल सही है, राजा रवि वर्मा आपका हो जाएगा। आगे दिया है भारत में अपने चित्रों के लिए सबसे पहले जो मॉडलों का इस्तेमाल किया है वो किसने किया है? बताइए, मॉडलों का इस्तेमाल किसने किया है? राजा रवि वर्मा, यामिनी राय, अमृता शेरगिल, एम.एफ. हुसैन। 14वें नंबर पे मैम बहुत इजी है, अभी आएंगे, टफ भी आएंगे। बताइए क्या होगा 14 का? ए बिल्कुल सही है, राजा रवि वर्मा। आगे चलते हैं। किसने राजा रवि वर्मा पर भारतीय काव्य की मूल भावना से हटने का आरोप लगाया था? बताइए, दिया है भारतीय काव्य की मूल भावना से हटने का आरोप राजा रवि वर्मा पर कौन लगाता है? बताइए। 15वें नंबर पे आएंगे फटाफट से। बी बिल्कुल सही है, ए.वी. हैविल एकदम करेक्ट आंसर दिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है राजा रवि वर्मा का चित्र है लेडी इन मूनलाइट, तेल माध्यम में बनता है, ये कहाँ सुरक्षित है? बताइए। आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली में है, चित्रा आर्ट गैलरी तिरुवनंतपुरम में है, या इलाहाबाद में? 16वें नंबर पे ए दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है ए वुमेन होल्डिंग अ फ्रूट। बताइए, आ वुमेन होल्डिंग अ फ्रूट, ये तेल माध्यम का है, संग्रह है इसका राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, ये कहां पर संग्रहित है? बताइए, सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे चित्रों से भी और उनके जीवन से भी। बताइए, आर.एन. टैगोर है, या फिर नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, या फिर ए.एन. टैगोर? बताइए। 17 नंबर पे आ वुमेन होल्डिंग अ फ्रूट, देखो गड़बड़ा गए ना, यहीं पे आंसर हो जाएगा आर.एन. टैगोर, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलो क्या होगा इसका? बताओ, आर.एन. टैगोर होगा कि राजा रवि वर्मा होगा? बताओ, इन दोनों में से होगा। हाँ देखो, गलत हुआ एक का, डिलीट किया आंसर तुरंत। शाबाश, बिल्कुल सही है, राजा रवि वर्मा हो जाएगा, ऑप्शन यही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। बताओ, किस कलाकार ने ब्रिटिश अकादमी परंपरा का अनुसरण किया? बताइए क्या होगा? हाँ, राजा रवि वर्मा होगा। चलिए, प्राणनाथ मागो, अर्पिता सिंह, धनराज भगत, राजा रवि वर्मा। क्या होगा 18वें पे? फटाफट से आइए। शाबाश, बिल्कुल सही है, राजा रवि वर्मा। ठीक है, राजा रवि वर्मा चल रहे हैं तो इन्हीं को करो जल्दी जल्दी फटाफट। चलिए,
दिया है 1891 ईस्वी में किस महान कलाकार की कृति है सौरंद्री को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का गौरवशाली कला पुरस्कार मिलता है? बताइए बताइए सौरंद्री को बॉम्बे, अरे 19वें नंबर पर क्या होगा राइट आंसर? हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा राजा रवि वर्मा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। रावण के द्वारा सीता का अपहरण, ये तेल माध्यम का चित्र है, ये किसका है? ये याद करते जाना कि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है मैम, क्लियर नहीं दिख रहा है, हाई क्वालिटी में करा हुआ है फिर भी नहीं दिख रहा। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ा सा क्वालिटी एक बार रिफ्रेश करिए, दिखेगा। हाँ, आंसर हो जाएगा आपका राजा रवि वर्मा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या सभी के साथ ऐसी समस्या है क्या? दिख नहीं रहा? दिया है शकुंतला वियोग तेल माध्यम का चित्र है, ये बनाने वाले कौन है? 21 नंबर। हाँ चलिए 21 नंबर का क्या है राइट आंसर? तो शकुंतला का वियोग पूछा है इसने, तेल माध्यम का है, और ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, राजा रवि वर्मा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। दिया है राजा रवि वर्मा के द्वारा अंकित महाराष्ट्रियन वुमेन, ये कैनवास पर तेल माध्यम में बनता है, ये कहाँ सुरक्षित है? किसके द्वारा बना है? पहली बात, महाराष्ट्रियन वुमेन राजा रवि वर्मा के द्वारा, और कहाँ संग्रहित है ये आपको बताना है 22 नंबर पे। फटाफट से करेंगे आप लोग। और कल दोपहर 12 बजे दोपहर में आपका भूतों वाली क्लास है, तो सभी को दोपहर 12 बजे जुड़ना है भूतों वाली क्लास में। ठीक है, सभी लोग जुड़ेंगे फटाफट से। हाँ 22 का आंसर आ रहा है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली होगा। दिया है पहले कलाकार जिन्होंने पौराणिक और धार्मिक आख्यानों को चित्रित किया है, कौन है? 23 नंबर पे बताइए। ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा होगा। आगे, किस कलाकार को कैलेंडर आर्टिस्ट कहा जाता है? ये सारे क्वेश्चन समझते जाना। ठीक है, सभी लोग जुड़ेंगे कल 12 बजे। ठीक है, चलिए आंसर होगा राजा रवि वर्मा को हम कैलेंडर आर्टिस्ट के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दिया है मानस यात्रा नामक काव्य के पुस्तक, मतलब इस पुस्तक के लेखक कौन है? अमीरनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, असित हलदार, राजा रवि वर्मा। मानस यात्रा नामक काव्य है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। जितने भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे ना, सारे आपको एक जगह मिल जाएंगे। हाँ, तो क्या है इसका? राजा रवि वर्मा हो जाएगा। ठीक है, इतने बार करवा देंगे कि बिल्कुल रट जाओ आपको। लो बताओ, नाथूराम शर्मा शंकर, इन्होंने किस चित्रकार के चित्रों से प्रभावित होकर कविताएं लिखी थी जो सरस्वती के अंकों में छपी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए 26 का क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे। डी 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 बिल्कुल सही है, राजा रवि वर्मा आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। दिया हुआ है आपके सामने, किस कलाकार को एशिया का रेना बोलते हैं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? 27 नंबर पे फटाफट से करेंगे आंसर। 27 नंबर पे स्पीड में एकदम, चलिए। ये रैना लिख किया है, ये रैम्ब्रा होगा। ठीक है, एशिया का रैम्ब्रा होगा। हाँ, तो क्या है इसका राइट आंसर? बिल्कुल राजा रवि वर्मा आपका एकदम सही हो जाएगा, राजा रवि वर्मा। ठीक है, लीजिए, किस चित्रकार ने कभी विदेश की यात्रा नहीं की है? बताइए जल्दी से, विदेश की यात्रा नहीं की है किसने? 28 नंबर पे बिल्कुल, तो आंसर क्या है आपका? राजा रवि वर्मा है जिन्होंने नहीं की है। आगे चलते हैं। राजा रवि वर्मा के द्वारा चित्रित स्टॉलन इंटरव्यू व डिसअपॉइंटिंग न्यूज, ये कहां पर संग्रहित है? बताइए, स्टोलन इंटरव्यू और डिसअपॉइंटिंग न्यूज कहां पर संग्रहित है? किसके द्वारा रचित है? राजा रवि वर्मा के द्वारा। 29 नंबर बी 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 सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया गया है राजा रवि वर्मा ने, हाँ आइए, राजा रवि वर्मा ने बताना है आपको, चलिए 30 नंबर पे आओ। हाँ, राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफ प्रेस से अपने चित्रों को कौन सी टेक्निक में छपवाया था? 30 नंबर पे बताना है आपको। बी दे रहे हैं, बिल्कुल सही है,
ओलियोग्राफ टेक्निक आपका आ गया है आंसर, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। चित्रकार राजा रवि वर्मा को निम्नलिखित में से किसने प्रोत्साहन दिया है? हैदराबाद के निजाम, मैसूर के राजा, अंग्रेजी शासन, शोलापुर के राजा। 31 नंबर। आप सभी लोग बताइए, क्या सच में दिख नहीं रहा है क्लियर? 31 नंबर पे आइए, एक बार सभी लोग कंफर्म कर दीजिए, सभी तक पहुंच जाए ये न्यूज कि सभी को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। थोड़ा क्वालिटी बढ़ाइए अपनी। हाँ, तो ये हो जाएगा अंग्रेजी शासन, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, हाँ दिख रहा है मैम, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए, हो सकता है क्वालिटी में न दिख रहा हो। दिया है राजा रवि वर्मा, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, सही दिख रहा है, हाँ शाबाश, ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है। दिया है राजा रवि वर्मा के चित्र कौन सी शैली पर आधारित है? लोक, घनवादी, यथार्थवादी, प्रभाववादी। फोन को एक बार रिबूट कर लो, ठीक है, रिफ्रेश कर लो तो आ जाएगा। 32 पे बताइए, आंसर होगा यथार्थवादी शैली। ठीक है, हाँ यथार्थवादी शैली हो जाएगा। आगे चलते हैं। राजा रवि वर्मा के छापा चित्र को क्या कहते हैं? सेरीग्राफ, लिथोग्राफ, कोलोग्राफ, ओलियोग्राफ। बताइए, मजा आ रही है एकदम स्पीड में चलने में? बताओ। 33 नंबर। हाँ क्या होगा? ओलियोग्राफ, बिल्कुल सही है, तेल। आपका ऑप्शन ये हो जाएगा ओलियोग्राफ। नेक्स्ट, मोहिनी झूले पर 1896 की कृति है, ये किसकी पेंटिंग है? चुगताई की है, रविन्द्रनाथ टैगोर की है, राजा रवि वर्मा की है, अमृता शेरगिल की है। मोहिनी झूले पर बताइए, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए मोहिनी झूले पर, क्या लगाएंगे आप लोग? 34 नंबर। सी, बिल्कुल सही है, राजा रवि वर्मा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दिया है निम्नलिखित में से कौन छापाकार नहीं है? अनुपम सूद, राजा रवि वर्मा, लक्ष्मा गौड़, सोमनाथ होर। 35 नंबर पे आइए, कौन छापाकार नहीं है? और जो है उनको भी याद रखना है कि कौन कौन है। ठीक है, कौन छापाकार नहीं है बताइए। अच्छा, सोमनाथ होर होगा इसका, शाबाश, बहुत अच्छा पता है। राजा रवि वर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये छापाकार नहीं है। बाकी अनुपम सूद, लक्ष्मा गौड़, सोमनाथ होर, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किसके सहयोग से भारत में ओलियोग्राफी प्रिंटिंग की टेक्निक की शुरुआत राजा रवि वर्मा ने की थी? फ्रांस, इटली, जर्मनी, इंग्लैंड। किसने हेल्प की थी इनकी? बताइए 36 नंबर पे क्या होगा? 36 का सी बता रहे हैं। अच्छा, जर्मनी, बिल्कुल सही दिया है, जर्मनी आपका एकदम सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे बताइए? बंगाली कवि थे, प्रसिद्ध छापाकार थे, कला समीक्षक थे, भारतीय चित्रकला के पिता थे। अवनींद्रनाथ टैगोर कौन थे? 37 नंबर पे आएंगे, डी, बिल्कुल सही है, भारतीय चित्रकला के ये पिता थे, आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। दिया है विख्यात चित्र पथ का अंत 1913 का है, ये किसने बनाया है बताइए? अवनींद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदार, गगनेंद्र नाथ, राम किंकर बैच। बताइए, पथ का अंत 1913 का चित्र है, 38 नंबर पे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, अवनींद्रनाथ टैगोर आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कौन सा कलाकार है जो अपने कास्ट और कपड़े के बने कास्ट कुटुम मतलब कुटुम काटुम शिल्प कृतियों के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, कुटुम काटुम की बात हो रही है, क्या होगा राइट आंसर? 39 नंबर पे बी, अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। अवनींद्रनाथ टैगोर की कलाकृति है आउल एंड बर्ड, ये कौन से माध्यम में बनी है? माध्यम पूछा है, बताइए 40 नंबर का। 40 में क्या होगा राइट आंसर? अब हाँ 40 का ए, बिल्कुल सही है, कास्ट आपका याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर की काष्ठ मूर्तियां कहां पर संग्रहित हैं? बताइए 41 नंबर पे काष्ठ मूर्तियां कहां संग्रहित हैं अवनींद्रनाथ टैगोर की? बताइए। हाँ, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। दिया है मृत्युशैया पर शाहजहां, ये चित्र किसका है? बताइए, मृत्युशैया पर शाहजहां, 42 नंबर। सी, बिल्कुल सही है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है, याद रखना सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कब होता है? बताइए 1954, 50, 44, 71। इनका जन्म कब होता है? 43 नंबर पे, सभी लोग करेंगे एक साथ।
43 का डी दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, 1871 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है, लीजिए बताइए क्या होगा इसका 44 नंबर पे। फटाफट से करेंगे सभी लोग एक साथ, सभी की एकदम जोरदार रिप्लाई आनी चाहिए इस क्वेश्चन में। 44 नंबर पे, हाँ तो क्या है, हंचबैक ऑफ द फिश बोन, 1930 का है ये, जल रंग माध्यम में बना है। और संग्रह की बात करें तो कोलकाता में है, अमीरनाथ का है ये कौन सी मतलब श्रृंखला में है बताओ फटाफट से। 44 नंबर का आप लोग अरे भाई एक सेकेंड रुकेंगे, ये क्या हो गया, बस एक सेकेंड रुकिए। चलिए आ गया, हाँ तो क्या है इसका राइट आंसर, डी 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 दे रहे हैं आप लोग, अरेबियन नाइट्स बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही बात है। आगे चलते हैं, दिया है सर्वविख्यात चित्र है भारत माता, इसके चित्रकार कौन है, ये तो बिल्कुल एबीसीडी वाला क्वेश्चन है आर्ट में। 45 का बताएंगे सभी लोग क्या है इसका राइट आंसर। हाँ तो क्या है इसका राइट आंसर, बिल्कुल शाबाश, तो आंसर हो जाएगा आपका अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया था, नंदलाल बोस, यामिनी राय, अवनींद्रनाथ, जेपी गांगुली। 46 नंबर बताइए, 46 का डी दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, अवनींद्रनाथ टैगोर आपका एकदम सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, नंदलाल बोस का जन्म कब होता है बताइए, 3 दिसंबर 1882 में, 1983 में, 1913 में, 1915 में। 47 नंबर बताइए, 47 का आंसर क्या होने वाला है आपका, ए बिल्कुल सही है, 3 दिसंबर 1882 आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे, किस चित्रकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ का इलिस्ट्रेशन बनाया था, रामकिंकर बैज, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, अवनींद्रनाथ टैगोर। 48 नंबर बताइए, सहज पाठ का इलिस्ट्रेशन किसने बनाया था, 48 का बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, नंदलाल बोस आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रसिद्ध तेल है सती, ये किसका है बताओ, तेल चित्र प्रसिद्ध चित्र है सती, सती ये किसका है, सभी लोग बताएंगे। 49 नंबर, 49 का, हाँ तो क्या है इसका राइट आंसर, नंदलाल बोस एकदम राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, दिया है बंगाल कला स्कूल का प्रतिनिधित्व करने वाले कलाकार जो 1923 ईस्वी में कला भवन शांति निकेतन का पहला स्थायी प्राचार्य बनते हैं, वो कौन है। 50 नंबर पे आ जाओ, बताएंगे सभी लोग 50 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर, सी, सी दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, नंदलाल बोस आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पर, तो दिया हुआ है प्रसिद्ध पेंटिंग है अभिसारिका अथवा कह दीजिए प्रतीक्षा, दोनों ही, ये किसने निर्मित की है, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, अमृता शेरगिल। 51 नंबर पे, हाँ 51 का बी बता रहे हैं, नंदलाल बोस एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वाधिक सक्रिय कलाकार कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, ईबी हैवल। सक्रिय सदस्य पूछे हैं, 52 नंबर, ऑप्शन सी, नंदलाल बोस एकदम सही आंसर है। आगे चलते हैं, बंगाल स्कूल के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है बताइए, राम कुमार है, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, शांति दवे। 53 नंबर बताइए, आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, दिया है नंदलाल बोस का चित्र है दांडी यात्रा, ये कौन से माध्यम में बना है, पहली तो 1930 में बनता है, ठीक है, अब बताओ कब किसके द्वारा कौन से माध्यम में बना है, वुड कट, लिनो कट, ऑयल, सिल्क स्क्रीन। हाँ धीमा नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, बिल्कुल सही है, लिनो कट माध्यम में, ठीक है शाबाश, बिल्कुल सही है। आगे, नंदलाल बोस का चित्र है, लीजिए बताइए, 55 नंबर पे फटाफट से आएंगे आप लोग एकदम स्पीड में, 55 नंबर, शाबाश, आंसर आने भी लगे, वेरी गुड। हाँ चलिए बताइए 55 का क्या दे रहे हैं आप लोग, शाबाश बिल्कुल सही है।
बिल्कुल ऑप्शन सी डी। क्या होगा 55 नंबर पे? सी होगा। श्री प्रफुल्लनाथ ठाकुर के निजी संग्रह में इसको संग्रहित किया गया है, ग्रहहारा। ठीक है, वन में भूली हुई गाय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर 56 नंबर पे। तो दिया है गांधी जी की दांडी यात्रा, नटीर पूजा, शोकार्त उमा, ये प्रसिद्ध कृतियां किसकी हैं? राजा रवि वर्मा, अवनीनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, शैलेंद्र नाथ डे। 56 नंबर क्या होगा राइट आंसर? डी, बिल्कुल सही है, नंदलाल बोस आपका एकदम राइट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। नंदलाल बोस के प्रसिद्ध चित्र सतीदाह और सुजाता ये किसके संग्रह में है? बताइए 57 नंबर पे क्या होगा इसका राइट आंसर? शाबाश पुनीत सिंह, वेरी गुड। प्रीति, वेरी गुड। ऑप्शन ए दिया है, बिल्कुल सही है, अवनींद्रनाथ टैगोर के निजी संग्रह में आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कुरुक्षेत्र नामक कृति है, ये किसकी है? यामिनी राय की है, नंदलाल बोस, असित हलदार, पारितोष सेन की है। कुरुक्षेत्र नामक कृति 58 नंबर पे बिल्कुल सही है, नंदलाल बोस आपका एकदम राइट आंसर है। मजा आ रही है ना? सारे क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, रिवीजन बढ़िया अच्छे से हो जाएगा। दिया है कान साफ करने वाला, बताइए 1937 में बनता है, कागज पर टेम्परा माध्यम में, इसके चित्रकार कौन है? बताइए कान साफ करने वाला 59। हाँ बिल्कुल सही है, नंदलाल बोस आपका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन समझना कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है हमारे एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चंस का तरीका हम दिखा रहे हैं कि एक कलाकार से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए 60 नंबर पे आइए। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्राचार्य कौन थे? बताइए 60 नंबर पे। सी सी सी, बिल्कुल सही है, असित कुमार हलदार एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एट आइडियल म्यूजिस 1940 में बनता है, गौश माध्यम में, पेंटिंग किसकी है? एट आइडियल म्यूजिस अवनीनाथ टैगोर, असित कुमार हलदार, गगनेन्द्र नाथ टैगोर, राम किंकर बैज। 61 नंबर सी। अच्छा, असित कुमार हलदार आपका एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो, क्षितिनाथ मजूमदार के द्वारा चित्रित चित्र है, इसका शीर्षक बताना है। तीन बहनें, यूनियन, चैतन्य और मोर, अभिसारिका। 62 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है? बताइए। सी, बिल्कुल सही है, चैतन्य और मोर आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो दिया हुआ है नेक्स्ट, उस विश्वविद्यालय का नाम बताना है जहां कलाकार क्षितिनाथ मजूमदार ने कला आचार्य के रूप में काम किया है। बताइए, ये गा है लिखा है, बताओ क्या होगा 63 नंबर पे? बिल्कुल सही है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज आपका एकदम सही है। आगे, फूल चुनती हुई महिला टेम्परा और वॉश माध्यम में बना है, संग्रह है इसका नई दिल्ली आधुनिक, और कहां पर चित्रित है? बताइए। हाँ ABCD ऊपर नीचे हो गई है। चलिए इसको बताइए 64 नंबर पे तो क्या होगा इसका राइट आंसर? और हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए क्षितिनाथ मजूमदार। आगे, क्षितिनाथ मजूमदार की प्रसिद्ध कृति है रासलीला, 1926 में बनती है, जलरंग माध्यम में, कहां संग्रहित है? बताइए 65 नंबर क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली आपका एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। मेघदूत का चित्रांकन किसने किया है? बताइए। अवनींद्रनाथ, रविंद्रनाथ, अमृता, शैलेंद्र नाथ। 66 नंबर, 66 पे आओ फटाफट से। अच्छा, क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? फटाफट से बताइए। चलो, शाबाश। चलो, ये पता नहीं क्यों आपकी चैट बंद हो जाती है अचानक से बीच में। हाँ, तो क्या होने वाला है इसका? अरे यार, क्या हो जाता है? चलिए, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर।
तो पूछा था मेघदूत की बात, तो आंसर क्या है इसका? शैलेंद्रनाथ। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी आपने बिल्कुल एकदम करेक्ट दिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो चल रहा है आपके सामने, गरुड़ वाहन पर बैठे अष्टभुज विष्णु, ये चित्र किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। छितिननाथ, के वेंकटप्पा, असित हलदार, शैलेंद्रनाथ डे। 67 नंबर पे बताना है आपको क्या होने वाला है आंसर। मेघदूत में बहुत कंफ्यूजिंग होता है। अच्छा हाँ, तो 67 का क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, शैलेंद्रनाथ डे एकदम राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिया है भारतीय चित्रकला पद्धति, ये पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? अवनींद्रनाथ टैगोर, असित हलदार, शैलेंद्रनाथ डे, के वेंकटप्पा। बताइए, भारतीय चित्रकला पद्धति 68 नंबर, बताइए। बिल्कुल सही है, शैलेंद्रनाथ डे आपका एकदम सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसे कर्नाटक का कलाकार कहा जाता है? शैलेंद्रनाथ डे, वेंकटप्पा, गणेश पाइन, हरिहर लाल मेड़। कर्नाटक का कलाकार किसको कहते हैं? बताइए, सभी लोग बताएंगे किसको कहते हैं कर्नाटक का कलाकार? बी। हाँ, किसको कहते हैं कर्नाटक का कलाकार? हाँ, वेंकटप्पा को कहते हैं, है ना? किसको कहते हैं? वेंकटप्पा को कहते हैं। चलो आगे चलते हैं। दिया है ऊटी और कोडाई कनाल के सैरा के चित्र जो है किसने बनाए हैं? के वेंकटप्पा, रामकिंकर बैज, राम कुमार, एन.एस. बेंद्रे। बताइए क्या होगा? ऊटी और कोडाई कनाल के सैरा चित्र पूछा है आपसे। 70 नंबर ए। शाबाश, के वेंकटप्पा आपका एकदम सही हो जाएगा। एकदम कि शैलेंद्रनाथ डे एकदम टर्न लिए तो सबने शैलेंद्रनाथ डे ही लगा दिया था। हाँ, आगे 71 नंबर दिया है, मैसूर महल के 108 फीट चौड़े अंबा विलास हाल के लिए किसने मूर्ति शिल्प और उत्कीर्ण चित्र बनाए थे? डीपी राय चौधरी, के वेंकटप्पा, असित हलदार, राम किंकर बैज। हाँ, इसको बताइए 71 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? सी दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, के वेंकटप्पा एकदम करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, सूर्यास्त की बात हो रही है, 1957 का है, जल रंग माध्यम में बनता है, ये किसकी अंतिम कृति है? अवनींद्रनाथ, असित हलदार, के वेंकटप्पा, नंदलाल बोस। 72 नंबर, बताइए। के वेंकटप्पा आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिया है डीपी राय चौधरी कौन है? भित्ति चित्रकार है, छापाकार है, लेखक है, मूर्तिकार है। डीपी राय चौधरी 73 नंबर, बताइए। बिल्कुल सही है, मूर्तिकार आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। डीपी राय चौधरी की कृति है व्हेन विंटर कम्स, प्लास्टर माध्यम में बनी है, ये कहां संग्रहित है? बताइए 74 नंबर। बी, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है डीपी राय चौधरी की मूर्ति है आफ्टर बाथ, ये कौन से माध्यम में है? ब्रॉन्ज, प्लास्टर, सीमेंट, प्रस्तर। बताइए, डीपी राय चौधरी की मूर्ति है आफ्टर बाथ, ये कौन से माध्यम में है? 75, बताइए। हाँ, ब्रॉन्ज या कांस्य बोल दीजिए, आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट पर दिया है डीपी राय चौधरी की विश्वविख्यात कृति ट्रम्प ऑफ लेबर, ब्रॉन्ज और सीमेंट में बनी है, संग्रह बताना है। डीपी राय चौधरी की है, पहली बात ये याद रखना है। हाँ, तो 76 का राइट आंसर क्या है? हाँ, सभी लोग टाइम से आया करें, ठीक है। 76 का ए बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली आपका एकदम राइट होगा। आगे चलते हैं। डीपी राय चौधरी के, बताइए क्या होगा? ऊपर एक मोनोग्राम ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा कब प्रकाशित होता है? बताएंगे आप लोग। 77 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? धीमे नहीं पढ़ना है, आंसर करते रहो। हाँ शाबाश, ऑप्शन ए 1973 की बात हो रही है। कब की? 1973 की। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है डीपी राय चौधरी कौन सी संस्था में अध्यापक रहते हैं? बताओ, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, चेन्नई। 78 नंबर पे, 78 का क्या है राइट आंसर? डी बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट चेन्नई आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलो। दिया है द ट्रम्प ऑफ लेबर 1959 की है, मरीना तट, ये दिया है डीपी राय चौधरी के द्वारा बनाया गया है,
एक सार्वजनिक मूर्ति कला है जो क्या दर्शाती है? इसका अर्थ समझना है कि द ट्रम्प ऑफ लेबर में क्या दिखाया गया है इसमें, बताइए क्या होगा राइट आंसर 79 नंबर पे? सी, गा नंबर बिल्कुल सही है। राजमिस्त्रियों का एक समूह जो पत्थर के एक बड़े टुकड़े को उठाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, इसमें ये दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बीरेश्वर सेन कौन से महाविद्यालय में कला शिक्षक नियुक्त होते हैं? बताइए बीरेश्वर सेन इलाहाबाद में, लखनऊ, बनारस या दिल्ली में? 80 नंबर बताइए 80 का क्या है राइट आंसर? हाँ बिल्कुल सही है, लखनऊ आपका एकदम करेक्ट है। आगे चलते हैं। बीरेश्वर सेन के अंतिम लघु चित्र का शीर्षक पूछा गया है, बताइए क्या होगा 81 नंबर? ये सारे क्वेश्चंस आपको पहले भी पढ़ाए जा चुके हैं, लेकिन अब आपको बिल्कुल से कंठस्थ कराना है, इसलिए हम फिर से लेकर आए हैं, क्योंकि आपको ना हर चीज बार बार पढ़ानी पड़ेगी, तभी आप लोगों को बिल्कुल से कंठस्थ होगी। ये तरीका आपको पसंद आया है कि नहीं आया, लास्ट में कमेंट में जरूर बताना है सभी को, ठीक है। हाँ, तो क्या है प्रकाश, तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ, आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट पर दिया है बीरेश्वर सेन किस लिए विख्यात है? छाया चित्र, वॉश चित्र, मूर्ति, दृश्य चित्र, बताइए। जी मैम आया है, वेरी गुड। हाँ, तो 82 का क्या है राइट आंसर? बिल्कुल सही है, दृश्य चित्र आपका एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मिलेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, शुरुआत के तो सिंपल थे। बताइए भारत भवन इंडिया हाउस लंदन में भित्ति चित्र किसने बनाए थे? 83 नंबर पे आइए, क्या होगा राइट आंसर 83 का? लंदन में किसने बनाए थे बताओ? आंसर हो जाएगा ललित मोहन सेन, आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर दिया है कॉलेज ऑफ आर्ट लखनऊ के दूसरे प्राचार्य कौन बनते हैं, ये बताना है आपको। असित हलदार, BNR, ललित मोहन सेन, मदन लाल नागर। क्वेश्चन याद रखना कि कैसे पूछ रहा है आपसे हर एग्जाम में, ठीक है। 84 का क्या है? बिल्कुल सही है, ललित मोहन सेन आपका सही हो जाएगा। आगे BC सान्याल का जन्म कब होता है? 1937, 54, 81, 1, 85 नंबर 85 का। BC सान्याल का जन्म कब होता है ये आपको बताना है। बिल्कुल सही है, डी, कमल नारायण, शाबाश, बहुत दिन बाद दिखे हैं। ऑप्शन डी होगा 1901। ठीक है, चलो दिल्ली शिल्पी चक्र के पहले चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है ये बताना है। यामिनी राय, राम कुमार, धनराज भगत, BC सान्याल। 86 नंबर क्या होगा राइट आंसर? डी, बिल्कुल सही है, BC सान्याल आपका एकदम राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिया हुआ है प्रसिद्ध चित्र है हनुमान सांप्रदायिक एकता बनाम वसुधा धर्म का बोझ, ये चित्र किसने किया है बताइए। अर्पणा कौर, राजेश मेहरा, प्रोफेसर भावेश चंद्र सान्याल या BC सान्याल। संगीता गुप्ता। 87 नंबर बताइए, तो क्या होगा इसका? BC सान्याल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे 88 पर। तो दिया है विनोद बिहारी मुखर्जी ने वर्ष 1946-47 में, अरे भाया बताइए, हिंदी भवन शांति निकेतन में अपना मेडिवल सैंड्स भित्ति चित्र कौन सी टेक्निक में बनाया? फ्रेस्को बूनो, फ्रेस्को सेस्को, टेम्परा, एक्रेलिक। 88 नंबर क्या होगा 88? ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेस्को बूनो, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। विनोद बिहारी मुखर्जी की कोलाज टेक्निक कौन से आधुनिक पाश्चात्य कला से प्रेरित है? विनोद बिहारी मुखर्जी, घनवाद, जंगलवाद, प्रभाववाद, अति यथार्थवाद। 89 नंबर पे आओ, आंसर क्या होगा? विनोद बिहारी मुखर्जी की बात हो रही है, ऑप्शन ए हो जाएगा घनवाद। किससे? घनवाद आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 90 नंबर पे। दिया है लाफ्टर, ये किसका चित्र है? राम किंकर बैज, MF हुसैन, विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस। लाफ्टर बताइए किसकी है? सी, बिल्कुल सही है, विनोद बिहारी मुखर्जी एकदम करेक्ट दिया है। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध चित्र है वृक्ष प्रेमी, द ट्री लवर, बताइए ये किसका है? क्या होगा 91 नंबर पे?
वृक्ष प्रेमी, ट्री लवर, 91 सी, शाबाश, विनोद बिहारी मुखर्जी होगा। आगे बढ़ते हैं। राम किंकर बैच के पहले गुरु कौन है? नंदलाल बोस, अनंत मिश्री और विनोद बिहारी मुखर्जी, अतुल बसु। बताइए 92 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है? क्या है सही? सी नंबर बिल्कुल सही है। तो क्या है? 92 अनंत मिश्री हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कला भवन शांति निकेतन में राम किंकर बैच की छात्रा कौन थी? इंदिरा गांधी, शर्मिला टैगोर, इरा वकील, विजया। 93 नंबर। तिरानवे का क्या होने वाला है राइट आंसर? बी। हाँ, इरा वकील आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। राम किंकर बैच की मूर्ति कला किससे प्रभावित है? संथाल, गोंड, भील, नागा। बताइए। 94 ए बिल्कुल सही है, संथाल होगा। आगे। प्रख्यात चलचित्र निर्देशक जो राम किंकर बैच को लेकर वृत्त चित्र बना रहे थे परंतु वह पूरा नहीं हुआ। बताइए। सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक, संजय लीला भंसाली, महेश भट्ट। क्या होगा 95 नंबर पे? बी, शाबाश, कमल नारायण। बिल्कुल, कमल का फूल कभी ना भूल। चलिए बिल्कुल सही है, ऋत्विक घटक, ऑप्शन बी एकदम सही है। चलो आगे। कला भवन में राम किंकर बैज ने सुजाता की मूर्ति के लिए किसने मॉडल बनाया था? जया अप्पासामी, गौरी, प्रीति पांडे, विनोदिनी। 96 नंबर। क्या होगा? ए बिल्कुल सही है, जया अप्पासामी एकदम राइट आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय आधुनिक मूर्तिकला के जनक कौन है? डीपी राय चौधरी, राम किंकर बैज, पीडी गुप्ता या फिर शंकु चौधरी। भारतीय आधुनिक मूर्तिकला के जनक किसको बोलते हैं? 97 नंबर। बी बिल्कुल सही है, राम किंकर बैज आपका सही हो जाएगा। शिल्पी राम किंकर बैज, सॉरी, शिल्पी राम किंकर आलापचारी ये ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? 98 नंबर पे। बताओ। हर क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रख रहा है। ठीक है, तो याद रखना, कोई भी क्वेश्चन टपक सकता है आपके एग्जाम में। सोमेंद्र नाथ बंदोपाध्याय आपका हो जाएगा। ठीक है, 100 तक रखते हैं। ठीक है, चलो आप लोग बोलेंगे तो 120 तक करवा देंगे। दिया है किस मूर्तिकार ने अपने सभी मूर्तियां सीमेंट और कंक्रीट के मिश्रण से बनाई हैं? बताइए। सीमेंट और कंक्रीट के लिए कौन जाना जाता है? राम किंकर बैज। ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की मुखाकृति है, सीमेंट माध्यम में बनती है 1943 में, ये किसने बनाई है? सुधीर खास्तगीर, टीपी राय चौधरी, असित हलदार, राम किंकर बैज। और जल्दी से बता दो, आगे और करवा दें 20 क्वेश्चन या फिर यहीं तक? हाँ, तो इसका राइट आंसर आ गया है, राम किंकर बैज हो जाएगा। बताओ जल्दी से, करवाएं? चलो कर लो 20 क्वेश्चन और। दिया है मूल बांग्ला में लिखित राम किंकर के जीवन का नाम क्या है? बताइए। हाँ, करवा दीजिए। चलिए 20 और कर लीजिए। 101 पे आइए। क्या होगा 101 का? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, देखी नाई फिरे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिया है उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसने जिसे भारतीय रिजर्व बैंक भवन नई दिल्ली की प्रस्तर मूर्ति यक्ष यक्षिणी के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया था। डीपी राय चौधरी, राम किंकर बैज, शर्बी राय चौधरी, शंखु चौधरी। 102 नंबर। क्या है राइट आंसर? बिल्कुल सही है, राम किंकर बैज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बताइए हार्वेस्टर नामक मूर्ति के रचयिता कौन है? हार्वेस्टर, बताओ जल्दी से। 103 बताइए। हाँ, आंसर होगा राम किंकर बैज हो जाएगा। ठीक है, चलो। ऋत्विक घटक ने निम्नलिखित में से किसके बारे में संवाद और चर्चा के रूप में वृत्त चित्र बनाया है? चिंतामणिकर, सोमनाथ और राम किंकर बैज, मीरा मुखर्जी। क्वेश्चन याद रखना कि कैसे पूछे जा रहे हैं, इन्हीं में से कोई टपक लेगा आपके एग्जाम में, याद रखना। ठीक है, हाँ, तो आंसर है आपका राम किंकर बैज। आगे। भारत का पहला अमूर्त मूर्ति शिल्प माना जाता है, बताइए क्या होगा? ट्रम्प ऑफ लेबर, डॉटर ऑफ सॉइल, अर्थी या फिर लैंडस्केप।
लैंप स्टैंड 105, बताइए 105 का क्या होगा? डी, बिल्कुल सही है, लैंप स्टैंड एकदम ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे, मिल पहुंचने की पुकार 1959 का है चित्र। कैनवास पर तेल माध्यम में बनता है, किसका है? अमृता शेरगिल, रामकिंकर बैज, विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस। 106 नंबर, बताइए। सी, सी बिल्कुल सही है, रामकिंकर बैज आपका सही हो जाएगा। आगे दिया है 1956 ईस्वी में सुधीर रंजन खास्तगीर ये कौन से महाविद्यालय में प्राचार्य नियुक्त हो जाते हैं? इलाहाबाद में, लखनऊ, बनारस, कोलकाता। 107, बताइए क्या होगा? लखनऊ में। पगलू, इतना सोच सोच के आंसर काहे दे रहे हैं, जिसे बहुत भारी कष्ट हो। 8वें पे आओ। भारत सरकार के द्वारा किस कलाकार को सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? नंदलाल बोस, यामिनी राय, सुधीर रंजन खास्तगीर, राम कुमार। 108 नंबर पे 108 का सी दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, सुधीर रंजन खास्तगीर आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, बाउल डांस शीर्षक चित्र है। हाँ, नेट के क्वेश्चन हमने ना हर एग्जाम में, जितने भी एग्जाम हुए हैं ना आज तक, जितने भी एग्जाम हुए हैं आर्ट के, हर एग्जाम के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कलाकार के, वो सब क्वेश्चन यहाँ पर उड़ेल दिए हैं, ठीक है। चाहे वो नेट का हो, चाहे क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अरे भाई, नेट के हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, हर क्वेश्चन रख दिए हैं इधर पे। 109 का क्या है? सुधीर रंजन खास्तगीर होगा। आगे दिया है, किनके व्यंग्य चित्र समसामयिक भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम प्रयास थे? बताइए। व्यंग्य चित्र दे दिया है, इतने से समझ जाओ क्या होगा राइट आंसर। 110, हाँ 110 क्या है इसका राइट आंसर? डी, बिल्कुल सही है, गगनेंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। आगे, गगनेंद्र नाथ ने विलियम रोथेनस्टीन का रूप चित्र ये कौन से माध्यम में बनाया था? बताओ, विलियम रोथेनस्टीन का रूप चित्र कौन से माध्यम में? मैम टीजीटी पीजीटी स्पेशल करवाइए बेटा, टीजीटी पीजीटी में यही सब पूछा जाता है, यही सब आता है आपके एग्जाम में। हम ना आपका जो एग्जाम है ना वो इस लेवल का है, हम यहाँ लेवल तक की तैयारी करवाए दे रहे हैं आपकी। आप ना अगर नेट में भी बैठ जाओगे ना तब भी जाने कितने क्वेश्चंस कर लोगे, सेम टू सेम मिल जाएंगे। ये है सिल्क पर जल रंग। आगे, जीएन टैगोर के द्वारा निर्मित बाल रूम डांस, बताओ इस ये कहाँ संग्रहित है पूछा है, बताओ। 112वें का ऑप्शन ए हो जाएगा। जी एन कहां पर है? नगमा में है, याद रखना है, ठीक है। चलो आगे, पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड्स ये कागज पर जल रंग माध्यम में बना चित्र है, ये किसने चित्रित किया है? बताओ। सब लोग गारंटी देते हैं अपनी थ्योरी से कि हमारी थ्योरी से फंसेगा, हम पूरी गारंटी देते हैं, हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं पूरे 100 जितने भी क्वेश्चंस हमने आज तक करवाए हैं ना उन क्वेश्चंस को कर लो, 100% उन्हीं में से क्वेश्चन मिल जाएगा। हम क्वेश्चंस की गारंटी देते हैं कि आपने जितने पढ़े हैं हमारे क्लास में उन्हीं से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। हाँ, तो क्या है? गगनेंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। आगे दिया है, सात भाई चंपा नामक सुप्रसिद्ध चित्र है, ये किसका है? बताइए, सात भाई चंपा क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? हाँ, हमें पूरे अपने क्वेश्चंस के ऊपर पूरा बिल्कुल एकदम फुल पावर कॉन्फिडेंस रहता है कि यहीं से बनेगा पेपर। हाँ, तो क्या है इसका? गगनेंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा, क्योंकि हमने ना बिल्कुल से नस पकड़ी है, आयोग की नस पकड़ी है कि वो बना कहां से सकता है। बताइए, जगदीश चंद्र बोस के आविष्कारों पर आधारित उद्देर विद्रोह ये जो प्रसिद्ध चित्र है ये किसने बनाया है? बताइए। 115 का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएंगे 115 नंबर पे। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। 15 का डी बता रहे हैं, अच्छा डी होगा, बिल्कुल सही है, गगनेंद्र नाथ हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, पहले ऐसे कलाकार जिन्होंने लोक कला को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 116 पे आओ फटाफट से। चलो
और बाकी जो बचेंगे ना उनको हम फिर किसी दूसरी क्लास में करवा देंगे या फिर अगले टर्न पे करवा देंगे, ठीक है, जितने बचेंगे कलाकार। तो क्या है इसका? यामिनी, बिल्कुल सही है, यामिनी राय। आगे बढ़ते हैं। किस कलाकार ने भारतीय पशुओं के सर्वाधिक रेखा चित्र बनाए हैं? के वेंकटप्पा, गगनेंद्र, यामिनी, रविंद्र। 117 पे बताइए। तो ये है यामिनी ने बनाए हैं, ठीक है। चलो आगे। ललित कला अकादमी नई दिल्ली का पहला फेलो किसे मिलता है? बताओ, फेलो के लिए कौन चुना जाता है? रवि वर्मा, नंदलाल बोस, यामिनी राय, डीपी राय चौधरी। 118 आंसर हो जाएगा यामिनी, ऑप्शन बी हो जाएगा, खा लिखा है जिसमें, ठीक है। चलो, ब्रूडिंग शीर्षक चित्र किसका है? ब्रूडिंग बताना है आपको, 119 का, बताइए। आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर? रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे चलते हैं। भारत का पहला आधुनिक चित्रकार किसको माना जाता है? बताइए। भारत का पहला आधुनिक चित्रकार किसको माना जाता है? राजा रवि वर्मा को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर। किसको मानते हैं? आधुनिक बोला है उसने, रविन्द्रनाथ टैगोर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां से आज आपके 120 यहां से आपके 120 क्वेश्चंस यहां से कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टर्न होगा ना, नेक्स्ट मतलब अगले शुक्रवार या बृहस्पतिवार में, उसमें करवा देंगे क्वेश्चंस, ठीक है। 120 तक यहाँ करवा दिए हैं, 121 से वहां पर करवा देंगे। लगभग हमारे पास 400 450 क्वेश्चंस हैं ये वाले, और इनको आप लोगों ने कर लिया ना तो हमें नहीं लगता इससे बाहर जाएगा। बाकी और भी हम करवा देंगे तो उनसे बिल्कुल नहीं जाएगा बाहर, ठीक है। क्लास कैसी लगी? मजा आया कि नहीं आया? रिवीजन में भी काफी 2-4 क्वेश्चन गलत हुए हैं आपके, है ना। 120, हाँ दिल उड़ा दो, हाँ अब दिल उड़ा दो, बढ़िया से सुकून वाला दिल उड़ा दो, सुकून मिल जाए। कल तो भूतों वाली, अरे हाँ भाई, भूत वाली क्लास जाना नहीं है किसी को? रुको एक सेकेंड। कल जो क्लास होने वाली है ना, वो कौन सी क्लास होने वाली है? कौन सी क्लास होने वाली है पता है ना सभी को? कल हमारी भूतों वाली क्लास होने वाली, जिसके इतने बड़े बड़े दांत होंगे, इतने बड़े बड़े कान होंगे, ठीक है। उसमें ना बहुत मजा आने वाली है, ठीक है। उसमें सभी लोग बोलेंगे कौन है कौन है कौन है, ठीक है। तो सभी को दोपहर में 12 बजे जुड़ना है। अब ये किसकी शकल है? अपने जिससे ये शकल मिलती हो तो सभी लोग समझ लेना ये किसकी शकल है। जिसकी शकल मिलती हो तो अपना समझ लो कि ये कौन बना है। मैम इसका रिवीजन करवाते रहिएगा प्लीज। हाँ करवाते रहेंगे, परेशान नहीं हो, हर क्वेश्चन का रिवीजन होगा। कल दोपहर 12 बजे सभी को भूतों वाली क्लास में मिलना है, और हमने शेड्यूल लगा दिया है कल दोपहर 12 बजे, ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे, ठीक है। मैम आप मैराथन कब करवाएंगे? मैराथन ही समझ लीजिए, ये जो जितनी भी क्लासेस चल रही है ना आपकी, मैराथन ही जैसी हैं, ठीक है। तब तो बाबा बनके देखना होगा, हाँ बाबा बन के देखना होगा, ठीक है। तंत्र मंत्र सब कुछ चलेगा कल, तो सभी लोग बच के रहना कल, ठीक है। मैम जादू टोना करेंगी कल चलिए, हाँ सब कुछ हो जाएगा सुमन जी, परेशान मत होइए। पुराने भूत के क्वेश्चन नहीं करना चलिए ऑफ करते हैं, अभी 8 बजे क्लास लगी हुई है, मत भूलिए कि 8 बजे अभी क्लास लगी हुई है, ठीक है। चलिए, हमारी कोई एक बुक रहती ही नहीं है, हम पूरी बुकों का निचोड़ लेकर आते हैं, जितने भी क्वेश्चंस करवाते हैं ना किसी एक बुक का रहता ही नहीं है। हमें जो बुक मिल जाती है, अच्छी बुक लगती है कि हाँ यार इसके क्वेश्चन अच्छे हैं, बस उठा के रख देते हैं हम, ठीक है। जहां हमें लगता है कि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं उन्हीं को उठा के रख देते हैं। जब हम किसी को छोड़ ही नहीं मतलब छोड़ ही नहीं रहे हैं, कोई भी बुक नहीं छोड़ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ ही नहीं रहे हैं, पेपर कहाँ से बनेगा? पेपर बनना पड़ेगा उसको हमारे ही क्वेश्चन से, क्योंकि कोई भी एग्जाम उठा लो, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड, जीआईसी, डाइट का हो या फिर मतलब कोई भी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, यूजीसी का हो, कहीं का भी पेपर क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं। क्वेश्चन का पूरा घमंड है हमें, सच में घमंड है हमें क्वेश्चंस का कि क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे, हमें पूरा गारंटी है, बहुत अच्छे से गारंटी है। मैम हमारा नंबर नहीं लेती हैं। हाँ विश्राम जी, चलो आ जाओ। मैम हमारे पास 6 बुक हैं। अच्छा, हाँ तो जितनी बुक है ना उनको बार बार पढ़ डालो, उतने से ही हो जाएगा।
एक बुक को जितने बार पढ़ जाओगे ना, उतना आपको पूरा एकदम कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि इतनी हमें बिल्कुल से तैयारी है, इतने से बाहर, मतलब इतने से अगर आया तो हमसे गलत नहीं होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस रखो कि 6 पुस्तक है ना आपके पास, 6 बुक्स हैं, तो 6 में से अगर फंसता है कोई तो हमसे गलत नहीं हो, इतनी तैयारी कर लो अपनी। ठीक है, चलो ऑफ कर।